हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की एग्ज़ाम ऑफलाइन के मोड में होने जा रही है, जिसमें डिप्लोमा फार्मेसी की एग्ज़ाम चल रही है। तो दोस्तों आरजीपीपी की वेबसाइट पर एक न्यू अपडेट हुआ है। तो राजीव गांधी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना उसकी वेबसाइट से आ रही है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं ये क्या नोटिस है, और ये जितने भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं उसी के सिलसिले में ये राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने नोटिस अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखें, ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मध्य प्रदेश। और ये यूएफएम के रूल्स के बारे में यहाँ पे लिखा है, यूज़ और अटेम्प्ट टू यूज़ अनफेयर मीन्स एंड डिसऑर्डरली कंडक्ट एट एन एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट। तो दोस्तों जो आप लोगों की एग्ज़ाम होने जा रही है उसी के सिलसिले में इन्होंने ये रूल बताए हैं। तो दोस्तों यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं, यहाँ हिंदी में भी लिखे हुए हैं। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी अब जो ऑफलाइन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कौन कौन से जो साधन हैं वो अनुचित माने जाएंगे। तो परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग पर दंड प्रावधान है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अध्यादेश 5 के और मध्य प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन एक्ट 1966-1984 में संशोधित के प्रावधान के अनुसार ये अनुचित साधनों का इन्होंने बताया है किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ परिभाषाएं दी हैं। विश्वविद्यालय राजीव गांधी विश्वविद्यालय का है। परीक्षार्थी व्यक्ति जिसको परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र दिया गया है। विधि सम्मत पदस्थ व्यक्ति। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि आपका यूएफएम किस कैसे बनेगा। जैसे वर्ग ए में आपका क्या है, जैसे मान लो ऐसे समस्त परीक्षार्थी जो परीक्षा कक्ष में परीक्षा के दौरान किसी भी अन्य परीक्षार्थी से या व्यक्ति से किसी प्रकार की सहायता लेता है या दूसरे परीक्षार्थी की सहायता करता है, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित रूप से, या अपनी पहचान उत्तरपुस्तिका में छोड़ता है, या पहचान हेतु कोई निशान चिन्ह आदि बनाता है, तो किस्मत के अनुक्रमांक के अलावा कुछ और लिखता है, तो यह श्रेणी आपकी किसमें वर्ग आ में आएगी। यानी कि दोस्तों आप परीक्षा के दौरान किसी से बात नहीं कर सकते हैं, या किसी प्रकार की आप उनको आंसर नहीं बता सकते हैं, किसी प्रकार का इशारा नहीं कर सकते हैं, और अपनी उत्तर पुस्तिका में किसी तरीके के निशान नहीं बना सकते हैं। जैसे बहुत से विद्यार्थी पहचान के लिए कुछ भी उस पर लिख देते हैं। अब दूसरा है दोस्तों, वर्ग आ में जो दंड मिलेगा कि आपके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, ये सैद्धांतिक परीक्षाएं निरस्त कर दी जाएंगी जिसमें वह ऐसा करता पाया गया। यानी कि आपके जितने पेपर हैं वो आपके निरस्त कर दिए जाएंगे। अब जो वर्ग बा है उसमें देख लेते हैं, परीक्षा के समय में परीक्षा कक्ष या कक्ष के बाहर जब तक परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका जमा न कर दे और उसके पास कोई दस्तावेज, किताब, लिखित कागज़ या कोई अन्य सामग्री पाई जाती है तो जिसमें वह उस विषय से संबंधी कुछ लिखा हो और परीक्षा उक्त समय में चल रही हो, तो भले ही वह प्रश्न पत्र से पूछा गया या ना पूछा गया हो, मिलता है या पाया जाता है, तो परीक्षार्थी इसमें नकल कर रहा हो या ना कर रहा हो, इस श्रेणी में बा का दंड प्रावधान है। यानी कि दोस्तों वर्ग बा में आप लोगों के लिए ये है कि कोई भी आप घर से जाने अनजाने में अगर कागज़ आपका पाया गया, चाहे वो पेपर से संबंधित हो या ना हो, और अगर पकड़े गए तो आपके लिए वर्ग बा की सज़ा है। इसमें भी पूरी परीक्षा सैद्धांतिक निरस्त हो जाएगी। यानी कि दोस्तों प्रायोगिक परीक्षा और मध्य सेमेस्टर परीक्षा अंक पूर्ववत रहेंगे, यानी आपको 6 महीने का लॉस होगा। और जो वर्ग आ में है दोस्तों, इसमें सैद्धांतिक परीक्षा निरस्त होगी, यानी कि सिर्फ वही सब्जेक्ट का एक थ्योरी पेपर आपका निरस्त होगा। पूरी परीक्षा किस में होगी, जब आप नकल पकड़ी जाएगी तब आपको 6 महीने की सज़ा मिलेगी। वर्ग सा में है, परीक्षार्थी परिवीक्षक से बिना पुस्तिका दिए जाता है या बाहर ले जाता है पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका का कुछ हिस्सा ले जाता है, तो इस और किसी भाग के बदले प्रयास करता है ले जाने का, तो इसमें वर्तमान में परीक्षा पूर्ण रूप से निरस्त होगी और परीक्षाएं अगले सेमेस्टर और वर्ष की परीक्षा में निरुद्ध किया जाएगा। यानी कि आपको
डिटेन कर दिया जाएगा आने वाले अगले सेमेस्टर में, मतलब 1 साल का आपका लॉस हो सकता है। अब ये नेक्स्ट है 4 नंबर वर्ग दा, यदि परीक्षार्थी ने के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति जैसे परीक्षा देता पाया गया या परीक्षार्थी नकल सामग्री देने से इनकार करता है, जैसे मान लो आप नकल लाए हैं और देने से इनकार कर रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं या नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अनुचित साधन का प्रारूप पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं, तो इसमें दा श्रेणी का आपको अर्थदंड मिलेगा, मतलब पनिशमेंट मिलेगा। इसमें परीक्षा निरस्त की जाएगी और आगामी 2 परीक्षाएं वह नहीं दे सकेगा। यानी कि दोस्तों जो परीक्षा है और आगामी 2 परीक्षाएं, मतलब 1.5 साल का नुकसान होने की संभावना है। वर्ग या में दोस्तों क्या है कि परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है या अन्य परीक्षार्थी को परीक्षा ना देने के लिए दुष्प्रेरित करता है या बलपूर्वक परीक्षा देने से रोकता है या अन्य को सहायता में ऐसा प्रयास करता है या परीक्षा ना हो या मतलब अनवांटेड चीज़ करता हो जिससे कि परीक्षा में डिस्टरबेंस हो, परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष के बाहर निकालने का प्रयास करता है, निकालने के लिए उकसाता है, तो ऐसा अर्थदंड ये आपका कहलाएगा या कि उसमें रहेगा और इसमें परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी और 3 परीक्षाएं में डिटेन किया जाएगा और पुलिस में FIR भी दर्ज हो सकती है, की जाएगी यहाँ पे। अब ये वर्ग रा, यदि परीक्षार्थी वीक्षक, केंद्र अधीक्षक या विधि सम्मत परीक्षाकार के लिए लगाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है, जैसे टीचर को धमकाता है, गाली गलौज करता है, ये सारी चीज़ें हैं, या कोई भी धारदार हथियार लेके आता है और उसका उपयोग करता है या कोई भी जानवर, पक्षी, अन्य सामग्री परीक्षा कक्ष में लाता है जिससे परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो इस वर्ग में रखा गया है। इसमें दोस्तों परीक्षा निरस्त की जाएगी और अगली 4 परीक्षा के लिए आपको डिटेन कर दिया जाएगा और पुलिस में प्राथमिकी लिखवाई जाएगी। इस वर्ग के परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की कार्यप्रसिद्ध उपाधि के आयोग घोषित कर विश्वविद्यालय में सदा के लिए या कुछ समय के लिए निष्कासित कर सकती है। तो ये दोस्तों UFM से रिलेटेड सारे पॉइंट थे जो आप लोगों को जानना ज़रूरी था। तो ये राजीव गांधी विश्वविद्यालय की पॉलिटेक्निक विंग्स ने अपलोड किए हैं। तो आने वाली परीक्षा के लिए आप तैयारी करें और किसी भी अनुचित साधन का उपयोग ना करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।